आज का हमारा जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल है हमारा कारपेंटर जो कि 1 साल का कोर्स होता है। कारपेंटर कितने साल का ITI में कोर्स होता है? ये 1 साल का कोर्स होता है जिसमें लकड़ी से संबंधित काम किए जाते हैं। ये कारपेंटर का काम है तो ये 1 साल का कोर्स होता है। तो उसी का जो फर्स्ट मॉड्यूल है जिसका नाम है सेफ्टी प्रिकॉशंस हैंड टूल्स एंड टिम्बर। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पर। निमी का ये क्वेश्चन बैंक है। किसका क्वेश्चन बैंक है? निमी का। और निमी बोले तो निमी वह संस्था है जो हमारे ITI की जो CBT टेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर से जो हमारे हम टेस्ट मतलब परीक्षा देते हैं, तो उसके सारे क्वेश्चन को सेट करने का काम, आंसर को सेट करने का काम कौन करती है? निमी करती है। और ये निमी के ही ये क्वेश्चन बैंक्स हैं। तो ध्यान रखना है इस बात का कि वही क्वेश्चन को पूछते हैं और उसी का ये क्वेश्चन बैंक है। तो एकदम जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इसी क्वेश्चन बैंक से होते हैं। तो इसको बिल्कुल भी ध्यान देना है। और आपको सबसे पहले जो भाषा आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहला लैंग्वेज तो आपका इंग्लिश होना चाहिए। आप सीखो उसको इंग्लिश में समझो, बट उसको अपने इंग्लिश में उसको बढ़िया से उसको सीखना है। क्योंकि हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन होता है या तो उसको हिंदी में जो लिखा जाता है वो पूर्ण रूप से सही नहीं होता है, मतलब उसके गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इंग्लिश में वो किसी प्रकार की त्रुटि और उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है लैंग्वेज में। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मॉड्यूल के जो है फर्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसके फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है क्या? सेफ्टी प्रिकॉशंस हैंड टूल्स एंड टिम्बर। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फायर? अग्नि का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी फायर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच टाइप ऑफ PPE इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेग्स? पैरों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का PPE आवश्यक है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी, सेफ्टी शूज, सुरक्षा के जूते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा 3 है विच वन इन्वॉल्व्स जनरल डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूट? संस्थान में सामान्य अनुशासन में शामिल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन बी क्या है? अवॉइड पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट, प्रदूषण फैलाने वाले वातावरण से बचे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। हमारा 4 क्वेश्चन क्या है? विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ हाउसकीपिंग? हाउसकीपिंग का एक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और कौन सा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, क्लीन फ्लोरिंग, साफ फर्श। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ PPE? इस PPE का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एप्रोन। इसको क्या कहा जाता है? एप्रोन। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? एप्रोन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। व्हाट इज़ द सेफ्टी प्रिकॉशन ऑब्जर्व्ड इन अ कारपेंटरी वर्कशॉप? कारपेंटरी कार्यशाला में सुरक्षा सावधानी क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर द वर्क पीस रिजिडली बिफोर कटिंग। काटने से पहले वर्क पीस को सख्ती से सुरक्षित करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 पर। हमारा क्वेश्चन 7 क्या है?
विच ट्री ग्रोज न्यू लेयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के बाहर किस पेड़ पर नई परतें उगती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। एक्सोजीनियस ट्री, बहिर्जात वृक्ष, एक्सोजीनियस ट्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। विच ट्री हैज़ नीडल शेप्ड लीव्स दैट ग्रोज इन टेम्परेचर रीजन्स एंड इन हाई अल्टीट्यूड। किस पेड़ में सुई के आकार के पत्ते होते हैं जो तापमान क्षेत्रों और उच्च ऊंचाई पर उगते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, सॉफ्टवुड, मुलायम लकड़ी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 8 का ए, सॉफ्टवुड, मुलायम लकड़ी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है? विच पार्ट ऑफ वुड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज। लकड़ी का कौन सा हिस्सा बाहरी नष्ट करने वाली एजेंसियों से बचाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, बार्क, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। व्हाट इज द नेम ऑफ फुल्ली डेवलप्ड वुड दैट सराउंड्स द पिथ। पूरी तरह से विकसित लकड़ी का नाम क्या है जो पिथ के चारों ओर रहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर सी, हार्टवुड, हार्टवुड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो इसका करेक्ट, तो ये जो एक्स के रूप में हमको दिख रहा है, इस पिक्चर में जो एक्स दिख रहा है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इसी को बोलते हैं हम सेपवुड। जो एक्स पार्ट दिख रहा है हमको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सेपवुड, सेपवुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच टाइप ऑफ वुड हैज़ ब्रॉड लिप्स। किस प्रकार की लकड़ी में चौड़ी पत्तियाँ होती है? किस प्रकार की लकड़ी में चौड़ी पत्तियाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, हार्डवुड, हार्डवुड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? विच ट्री हैज़ शॉर्ट ट्रंक एंड लार्ज ब्रांचेस। किस पेड़ में छोटा तना और बड़ी शाखाएं होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शीशम, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। कौन सा? शीशम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। विच टिम्बर इज क्लोजली ग्रैंड हार्ड एंड ड्यूरेबल। कौन सी लकड़ी बारीकी से दानेदार, कठोर और टिकाऊ होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कैल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। नेम द सेक फॉर्म्स अलोंग द अनुअल रिंग्स। अनुअल रिंग्स के साथ सेक फॉर्म का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, कप सेक, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट्स। दोषों का नाम क्या है? दी हमारे जो पास जो पिक्चर है, इस दोष का नाम क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है हमारा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट है आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिंग गॉल्स, रिंग गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, रिंग गॉल्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। विच इंसेक्ट अटैक स्टैंडिंग ट्रीज। कौन से कीड़े खड़े पेड़ों पर हमला करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, पिन होल बोरर्स, पिन होल बोरर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। विच गेज स्टेम इज लॉन्ग। कौन सा गेज स्टेम लंबा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, पेनल गेज, पेनल गेज, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन अ ट्रेमल।
ट्रामेल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो हमारा ट्रामेल है तो ये एक्स के रूप में जो दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है होल्डर। ये कौन सा चीज़ है? धारक, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। व्हाट इज़ द नेम ऑफ होल्डिंग डिवाइस? होल्डिंग डिवाइस का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, तो इसका कौन सा इसका करेक्ट है? तो देखते हैं इसका कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम क्या है? बेंच होल्ड फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर थोड़ा पिक्चर करते हैं। ये बेंच जो होल्ड फास्ट है इसका क्लियर पिक्चर थोड़ा है, तो ये हमारा बेंच होल्ड फास्ट है। ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बेंच होल्ड फास्ट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी इंचेस मेक 1 फीट इन स्टील रूल? स्टील रूल में 1 फीट कितने इंचों से बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, 12 इंचेस। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस? इस वाइस का नाम क्या है? ये जो हमारे पास जो वाइस दिख रहा है पिक्चर में, इस वाइस का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है सो वाइस, ये सो वाइस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन बोसो में किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? डी, स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कौन सा एक्स? ये डी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। हमारा 24 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल बिट का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये जो करेक्ट ऑप्शन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। फोर्सनर बीट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। व्हाट इज़ द टूल विथ ए लॉन्ग शैंक? एक लंबे शैंक के साथ कौन सा उपकरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? इसका करेक्ट ए, ऑप्शन नंबर ए, ओगर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन पोर्टेबल पावर सर्कुलर सो मशीन? पोर्टेबल पावर सर्कुलर सो मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है, आर्बर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, आर्बर, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। हमारा क्वेश्चन 27 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ वुड वर्किंग प्लेन? इस वुड वर्किंग लकड़ी का काम करने वाले प्लेन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, स्मूथिंग प्लेन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो ये हमारा है स्मूथिंग प्लेन का ये क्लियर डायग्राम है, स्मूथिंग प्लेन का क्लियर डायग्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28। व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाट इज द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है, वुडन स्टॉक। जो एक्स है तो उसको बोला जाता है वुडन स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन पोर्टेबल
प्लानिंग मशीन। पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये एक्स जो है ये कौन सा भाग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा 20 का करेक्ट है, रियर शू। रियर शू, ये हमारा रियर शू है, ये हमारा इसका क्लियर पिक्चर है। तो एक्स कौन सा है? रियर शू इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। विच मटेरियल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ब्लेड ऑफ चीजल? चीजल की ब्लेड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका? डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्ज टूल स्टील। फॉर्ज टूल स्टील, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है।